एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है इन क्लास 11 फिजिक्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लेकर। इसे बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल टेक्स्ट में भी ये गलत लिखा हुआ है कि इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये रॉन्ग है, आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दो क्रूशल कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। पहला तो है सिस्टम। सिस्टम न्यूटन्स लॉज में ही आता है। दूसरा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे है। अब सेंटर ऑफ मास के पहले आप इसको पढ़ रहे होते हो, यही गलत है। यहीं पे टीचर्स एक मिस्टेक कर रहे होते हैं कि आपको सेंटर ऑफ मास के वो पहले ही पढ़ा देते हैं। किसी भी अच्छे टेक्स्ट बुक में आप एच.सी. वर्मा देख लो, आप रेस्निक हेलिडे देख लो, उसमें सेंटर ऑफ मास के बाद ही पढ़ाया जा रहा है इसे। तो आपको प्रॉपर फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। फिलहाल मैं भी सेंटर ऑफ मास में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया ज़रूर आ जाएगा कि टीचर्स कहाँ गलत पढ़ा रहे हैं और कोलिजन्स में मोमेंटम कब कंजर्व रहता है और कब नहीं। आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहला पॉइंट ही मैंने वो लिखा है कि ऑन कोलिजन्स इलास्टिक इन इलास्टिक मोमेंटम इज कंजर्व। ऐसा नहीं है। कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो, इलास्टिक कोलिजन्स में कई कंजर्व होती है और इन इलास्टिक में कई कंजर्व नहीं रहती, वो ठीक है। मोमेंटम के वो आप ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसका जो प्रूफ दिया जाता है वो यूजिंग थर्ड लॉ है कि थर्ड लॉ से इसका प्रूफ आता है। कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक ही बात है। नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका प्रूफ थर्ड लॉ नहीं, सेकेंड लॉ से आता है। फिर वही जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें टीचर्स सिस्टम की बात नहीं कर रहे या सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहे। ये दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। सेंटर ऑफ मास तो ठीक है, उसके बगैर भी आप समझ लोगे, पर सिस्टम तो आपको आना ही चाहिए। सिस्टम के बगैर इसको नहीं देख सकते, मोमेंटम कंजर्वेशन को नहीं समझ सकते। इसका जो पहला एग्जाम्पल आपको दिया जाता है वो है रिकॉइल ऑफ गन बुलेट एग्जाम्पल। अब गन बुलेट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ना तो गन का मोमेंटम कंजर्व्ड है, ना बुलेट का मोमेंटम कंजर्व्ड है, और ना गन प्लस बुलेट का, किसी का कोई मोमेंटम कंजर्व नहीं है यहाँ पे। स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखो आप, इसका जो प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और ख़त्म। अब टीचर्स इसमें यहाँ साइलेंट है कि आइसोलेटेड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आइसोलेटेड आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स में। क्या ये आइसोलेटेड वही आइसोलेटेड है या इसका कुछ अलग मतलब है? दूसरा, कई टीचर्स इसमें पढ़ाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि इन कोलिजन्स मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये प्रिंसिपल है। ये भी रॉन्ग है, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। इसका प्रिंसिपल कुछ और है। इसका प्रूफ आपको थर्ड लॉ से दिया जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि रॉन्ग है वो प्रूफ। उसके बाद देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, यही आपको पढ़ाई जाती है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और आप कुछ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स करके आगे बढ़ जाते हो और कंसेप्ट खत्म। अब आप यहाँ देखो, इसका जो प्रूफ दिया जाता है यूजिंग थर्ड लॉ वो ये है कि A और B है। अब A कोलिजन में, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, तो A B पे एक फोर्स लगा रहा है F, तो भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ उतना ही फोर्स B A पे लगाएगा F, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो मोमेंटम कंजर्व्ड। अब थोड़ी सी डीप थिंकिंग आपको बता देगी कि ये रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, A का फोर्स B पे और B का फोर्स A पे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इसमें देखो सिस्टम की बात भी नहीं करते, बगैर सिस्टम के तो ये बोलना भी रॉन्ग है वैसे। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कोई थर्ड बॉडी A पे फोर्स लगा रही है, उसका क्या? ये तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन कोई थर्ड बॉडी A या B पे अगर फोर्स लगा रही है तो उसका क्या? इसकी बात नहीं बताते हैं आपको। तो ये प्रूफ रॉन्ग है। देखो, वन लाइनर प्रूफ है ये, और फिजिक्स में ऐसा ही होता है। क्लास 11 फिजिक्स में इन पर्टिकुलर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, या बोलना चाहिए मिसकंसेप्ट्स, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। एक एक लाइन के ही हो मिसकंसेप्ट्स, आपको लॉजिकल भी लगते हैं, इजी भी लगते हैं, और वो होते रॉन्ग ही है। देखो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। मैंने 2 स्टेप्स लिखे और यही 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करोगे, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। बगैर सिस्टम के मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं देख सकते आप, आपको पहले सिस्टम डिसाइड करना होता है, और उसके बाद आप सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स देखते हो कि 0 है कि नहीं। अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दी, यहाँ देखो उसका जो प्रॉपर प्रूफ है, और यही प्रूफ है अप टिल जेईई एडवांस लेवल, कुछ नहीं और चाहिए। ये स्कूल एग्जाम्स में यूटीज में लिखोगे वो काट देंगे वैसे, क्योंकि उनको अपना ही प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल इतना छोटा ही प्रूफ है इसका। कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं जो उसके बाहर है।
सब कुछ इसके अंदर हिडन है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा है मैंने, F इक्वल टू एम। ए को लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। इसको इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसमें F क्या है? F नेट एक्सटर्नल फोर्स है ऑन सिस्टम। T टाइम है, T में भी बारीकी है, ठीक है, कि T एग्जैक्टली क्या चीज है, पर फिलहाल T टाइम है। M मास ऑफ सिस्टम है, V इनिशियल स्पीड है सिस्टम की, एक्चुअली पूरा बोले तो V इनिशियल स्पीड है, सॉरी V फाइनल स्पीड है ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, और U इनिशियल स्पीड है ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, और A एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो इसलिए आपको सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। अब यहां देखो, अगर ये इक्वेशन क्लियर है, एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, ए की वैल्यू रखी v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आ जाएगा। देखो मैंने लिखा बहुत सारे इसके और प्रूफ है, वो कंसेप्चुअली रॉन्ग है, लेंदी भी है, उसमें मैथ्स में ही गुम हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता वो कहाँ एरर कर रहे हैं। प्रॉपर प्रूफ यही है इसका, सबसे स्वीट और शॉर्ट जो प्रूफ है। अब f की वैल्यू अगर आप जीरो कर दो, अगर f जीरो है तो एम वी इक्वल टू एम यू है ना, उसका मतलब क्या, f क्या था यहाँ पे, f था नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब यहां देखो एग्जांपल के थ्रू उसको स्टडी करते हैं। सपोज दो बॉडीज है ए और बी, और ए जा रही है टुवर्ड्स राइट और बी जा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये कोलाइड करते हैं, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या क्या फोर्सेस इन पे लग रहे होंगे ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान। तो अगर सिस्टम हम ए को ले लें, देखो मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं सिस्टम ए मान लूं तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी लग रहा है m1g, और एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा है सरफेस का n1, ठीक है, और ये फोर्स b लगा रहा है ए पे, ये कोलिजन फोर्स है, ड्यूरिंग कोलिजन b ने ए पे एक फोर्स लगाया होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ उतना ही फोर्स b पे भी लगेगा टुवर्ड्स राइट, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से कनेक्टेड है। अब a पे अगर a को सिस्टम मान रहे हो तो आपको सिर्फ यही स्टडी करना है, ये a का फ्री बॉडी डायग्राम। N1 और M1G तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, N1 और M1G कैंसिल आउट हो गए, लेकिन एक नेट एक्सटर्नल फोर्स N0 तो बच रहा है, ये तो अनबैलेंस्ड है, तो A का मोमेंटम कंजर्व नहीं, ठीक है। मैंने स्टेप्स लिखे यहाँ पे, पहले आप सिस्टम डिसाइड करोगे और फिर देखोगे उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है कि नहीं। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि नेट फोर्स उस पर कुछ है कि नहीं, अगर नेट फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। इसमें और भी बारीकी है वैसे। तो क्या A का मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, N1 M1G कैंसिल आउट हो गए, लेकिन N0 बच गया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स N0 है, तो A का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्या B का मोमेंटम कंजर्व्ड है? ऐसे B का FPD है, N2 ऊपर है, M2G डाउन है, और N0 A का जो कोलिजन फोर्स है ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट जो लगा होगा वो टुवर्ड्स राइट है, तो ये अनबैलेंस्ड है ना N0। N2 और M2G तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन N0 तो बच गया, तो ना तो A का मोमेंटम कंजर्व्ड है और ना B का मोमेंटम कंजर्व्ड है। अब इसको आप लॉजिकली थिंक करो ना, ए की कोई स्पीड होगी, जब वो टकराएगा तो वो स्पीड चेंज होगी कि नहीं, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो अगर v वेरी कर रहा है तो मोमेंटम mv भी तो वेरी कर रहा है, तो मोमेंटम ना ए का कंजर्व्ड है, सिमिलरली ना बी का कंजर्व्ड है, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है, सिस्टम अगर हम ए बोल रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, सिस्टम अगर हम बी बोल रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अगर a प्लस बी को देखें, सिस्टम में a प्लस बी मान लो, तो अगर सिस्टम A प्लस बी ले रहे हो उसका मतलब क्या है, आपको दोनों का जो FBD है ना, फोर्स डायग्राम, इसको सुपरपोज करना है, आप एक साथ कंसीडर कर रहे हो A प्लस बी को, ठीक है। आपका सिस्टम A प्लस बी है, तो A के भी फोर्सेस दिखाए हैं मैंने यहाँ पे और B के भी फोर्सेस दिखाए हैं, ये देखो N0 ये भी है और एक N0 ये भी है, N1 N2 M1G M2G। तो जैसे यहाँ पे हो रहा था N1 M1G के बराबर था, ये कैंसिल आउट हो गया, N2 M2G के बराबर था, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस्ड है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस्ड है, N0 इज N0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या A और A प्लस B का मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो हाँ, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स जीरो है तो A प्लस बी का मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो सिस्टम अगर हम A को ले रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, B को ले रहे हैं तो भी कंजर्व नहीं है, और A प्लस बी को सिस्टम ले रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है। क्वेश्चंस में कई बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ यही क्वेश्चन कि बताओ ये मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं, तो अब देखो मैंने सिस्टम तो पूछा ही, बताया ही नहीं ना, बगैर सिस्टम डिफाइन करे मोमेंटम कंजर्वेशन पे जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखोगे कि उस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है कि नहीं, अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब इस एग्जांपल को देखो,
बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसके ऊपर ए टुवर्ड्स राइट जा रहा है विद सम वेलोसिटी, और बी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल या नॉर्मल लेंथ पे है अभी, और बी रेस्ट पर है। बी इज एट रेस्ट। अब ए जब बी के साथ टकराएगा, जब कोलिजन होगा, तो कौन कौन से फोर्सेस ए और बी पे लगेंगे? ठीक है, तो वही जैसे अभी हमने एफपीटी बनाया था, एक N1 ऊपर होगा ग्राउंड का, एक M1G डाउनवर्ड, और एक कोलिजन फोर्स है, ये बी ए पे लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका रिएक्शन फोर्स बी पे लगेगा टुवर्ड्स राइट, N0। वैसे बी पे एक N2 अपवर्ड है, एक M2G डाउन है, और एक स्प्रिंग फोर्स भी तो लग रहा होगा बी पे टुवर्ड्स लेफ्ट। स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना, ए बी के साथ कोलाइड करेगा तो बी स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो टुवर्ड्स लेफ्ट वो एक फोर्स लगाएगी ऑन बी। एफएस करके लिखा है मैंने, स्प्रिंग फोर्स। तो अगर आप सिस्टम ए को कंसीडर करो, तो N1 M1G, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, तो N1 और M1G तो बैलेंस्ड है, लेकिन अब देखो N0 अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो A का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्या B का मोमेंटम कंजर्व है? वर्टिकल डायरेक्शन में तो ठीक है, N2 और M2G बराबर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस हैं तो अपोजिट। अब अगर ये इक्वल हो गए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा B का। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेप्थ चाहिए आपको, मैं से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप खुद थिंक करना। मैंने लिखा है यहाँ पे N0 एंड Fs कैन नॉट बैलेंस, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अभी आप खुद थिंक करना वाई। तो अगर ये बराबर नहीं हो सकते, इनफैक्ट N0, आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, N0 इज ग्रेटर देन Fs, N0 बड़ा Fs है, तो B का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं है। और वो डायरेक्टली आपको दिखना भी चाहिए कि इनिशियली B रेस्ट पे था, ड्यूरिंग कोलिजन या आफ्टर कोलिजन B के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है, वो इस N0 की वजह से ही आ रही है, जो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, सॉरी टुवर्ड्स राइट लग रहा है। ठीक है, तो A का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, B का भी कंजर्व नहीं है। क्या A प्लस B का मोमेंटम कंजर्व है? तो इन दोनों के फोर्स डायग्राम को फिर से सुपरपोज कर दो। यहाँ पे हमारा सिस्टम A प्लस B, तो दोनों के फोर्स दिखा दिए मैंने, वर्टिकल फोर्सेस नहीं दिखाए मैंने, वो बैलेंस हो रहे थे, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाए मैंने। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में देखो, ये N0 और ये N0 तो कैंसिल आउट हो गया, एक Fs बच रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो A प्लस B का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व है ही नहीं, ना A का, ना B का, ना A प्लस B का। ठीक है, अब आप जेईई नीट के लेवल पे जाओगे ना, तो यहाँ पे हिडन कंसेप्ट है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे, इसमें कुछ हिडन बारीकियां हैं, न्यूएंसेस हैं कुछ, इन्हें न्यूएंसेस बोलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन ये एकदम से नहीं आते, आपको फिजिक्स बहुत डेप्थ में अगर आती है, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है और आप डीप थिंकिंग कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को, तो समझ पाओगे कि यह मोमेंटम कंजर्व शायद है। ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, पर स्कूल लेवल पे, सीबीएसई के लेवल पे करेक्ट कंसेप्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस एग्जांपल को देखो। अब यहाँ बी अटैच नहीं है किसी, सॉरी बी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और बाकी कुछ बॉल वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, बी रेस्ट पर है, ए की वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो जब ए और बी कांटेक्ट में आएंगे तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? ए के ऊपर एक M1G डाउन होगा, N1 अप जैसे पहले था, और एक स्प्रिंग का फोर्स ए पे, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ए पे एक लेफ्ट फोर्स लगाएगी, और ऐसे एक राइट फोर्स बी पे लगाएगी। स्प्रिंग किसके साथ अटैच्ड है? बी के साथ, और ड्यूरिंग कोलिजन एक भी कांटेक्ट में आ जाएगा स्प्रिंग के, तो एक ए पे लगेगा लेफ्ट Fs और एक बी पे लगेगा राइट स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और बाकी बी पे जो और फोर्सेस है N2 और M2G वो तो है। तो ए का मोमेंटम कंजर्व है? नहीं, ए का मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स Fs है, नेट फोर्स 0 नहीं है। बी का भी कंजर्व नहीं है, N2 M2G बराबर है, पर एक अनबैलेंस फोर्स Fs है। ए का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बी का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लेकिन ए प्लस बी का मोमेंटम कंजर्व है। आप देख लो, दोनों पे एफबीडी सुपरपोज कर दी, ये Fs और ये Fs इक्वल एंड अपोजिट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का मोमेंटम कंजर्व है। नेक्स्ट देखो, अभी बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है कि एक बॉल ड्रॉप कर दिया आपने, तो क्या मोमेंटम कंजर्व है? क्वेश्चन ये लिखा है मैंने, इज मोमेंटम कंजर्व? देखो आंसर वही यस एंड नो, इट डिपेंड्स कि आप सिस्टम किसको चूज कर रहे हो, सिस्टम आपका है क्या। तो सपोज सिस्टम मेरा बॉल है, तो उस पर नेट फोर्स क्या है? सिर्फ mg, एयर फ्रिक्शन इग्नोर कर रहे हैं तो सिर्फ mg लग रहे हैं, तो अनबैलेंस फोर्स है, एक ही फोर्स है यहाँ पर,
तो उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है। और वैसे भी दिख रहा है आपको, बॉल ड्रॉप करोगे उसकी स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है ड्यू टू दिस फोर्स mg, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। दूसरा यहाँ पे अर्थ है, दो ही चीजें पिक्चर में, एक बॉल और एक अर्थ। तो क्या अर्थ का मोमेंटम कंजर्व है? अर्थ का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्यों? ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। अगर अर्थ बॉल को नीचे पुल कर रही है विद अ फोर्स mg, तो बॉल अर्थ को उतने ही फोर्स से पुल कर रहा है विद अ फोर्स mg, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स वर्टिकली डाउन है तो फोर्स वर्टिकली अप आएगा। अब इसमें भी एक न्यूटन्स थर्ड लॉ की ना एरर है, कई बुक्स में ऐसे दिखा रखा है, ऐसा इस तरह से, कई टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे mg सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं लगेगा, ये फिर वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ गया, इसको सेंटर पे दिखाना है, ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है, सरफेस पे नहीं लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। फिलहाल यहाँ आ जाओ, तो इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स या एक ही फोर्स है mg। अर्थ का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि उस पर भी एक फोर्स mg लग रहा है विच इज अनबैलेंस्ड। लेकिन अगर बॉल प्लस अर्थ सिस्टम कंसिडर करें तो देखो दोनों का एफबीडी मैंने सुपरपोज कर दिया, तो इनका मोमेंटम कंजर्व है। अब इसकी जो बारीकी है ना यहाँ पे कि इसका मोमेंटम कंजर्व है, सॉरी इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है, इसका भी नहीं है, टोटल इन दोनों का है, ये थ्योरी पढ़ाने से नहीं आएगा। आप लोग ये गलती भी करते हो, आप लोग थ्योरी से कंसेप्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। थ्योरी से, फिजिक्स में थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट नहीं आते हैं। आप थ्योरी पहले पढ़ते हो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, जबकि करना उल्टा चाहिए। आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स, उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। मैं और ज्यादा डिटेल यहाँ बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही क्लैरिटी आती है और फर्दर क्लैरिटी के एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा हुआ है कि व्हाट इफ वी कंसीडर एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन कंसीडर करते तो क्या होता, तो बॉल का मोमेंटम कंजर्व रहता है या अर्थ का रहता है, वो आप थिंक कर सकते हो, आपके लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब जो मैं सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि सबसे पहला एग्जाम्पल ये दिया जाता है, ये क्लास 9th की बुक्स में भी है, क्लास 11th की बुक्स में भी है, टीचर्स भी ये एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। थोड़ा सा थिंकिंग आपको बता दें कि एग्जाम्पल रॉन्ग है। देखो बुलेट से गन से बुलेट फायर कर रहे हो, ठीक है, अब यहां देखो इधर, तो बुलेट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर बुलेट फायर हुई है, उसकी वेलोसिटी v1 डेवलप हो गई, तो गन ने बुलेट पे एक फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट, जो मैंने f डैश से डिनोट करा है, ये टुवर्ड्स राइट है। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इतना ही फोर्स लेफ्ट पे लगेगा इस पे, ठीक है, बुलेट गन पे भी तो एक फोर्स लगाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, मैंने लिखा भी यहाँ पे गन ऑन बुलेट, बुलेट ऑन गन, ये फोर्स गन बुलेट पे लगा रही है, ये फोर्स बुलेट गन पे लगा रही है, ठीक है। अब यही पढ़ाया जाता है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। लेकिन एक क्रूशियल मिस्टेक है यहाँ पे, गन हवा में तो लटकी नहीं होगी, किसी ने पकड़ के तो रखा होगा ना उसे फायर करने के लिए, तो जिसने पकड़ा हुआ है तो उसके हैंड का भी तो एक फोर्स होगा, जो आप थिंक कर लो वो राइट की तरफ जा रहा होगा, या आप खुद थिंक करो टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बुलेट का मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स है, और लॉजिकली भी सोचो ना, बुलेट पहले रेस्ट पे थी, उसके बाद फिर उसके पास एक वेलोसिटी आ गई, तो मोमेंटम उसका 0 से और कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई मोमेंटम की, तो मोमेंटम उसका बढ़ गया, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी दिख रहा है वो लॉजिकली। क्या क्या गन का मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, गन भी पहले रेस्ट पे थी और आपको पता है रिकॉइल वेलोसिटी आती है उसमें, तो वैसे भी दिख रहा है लॉजिकली कि गन का मोमेंटम कंजर्व नहीं है। यहाँ से देखना थोड़ा सा ट्रिकी है इसे। अब आप बोलोगे एक फोर्स तो लेफ्ट जा रहा है, एक फोर्स राइट जा रहा है, हो सकता है दोनों बैलेंस हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ये फोर्स बैलेंस नहीं हो सकते। एफ डैश मैंने लिखा है यहाँ पे एफ से बड़ा ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लॉजिकली सोचो गन रिकॉइल हो रही है, अगर गन रिकॉइल हो रही है तो आपका ये एफ डैश फोर्स एफ से बड़ा होगा, ठीक है। तो गन का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अगर गन का मोमेंटम कंजर्व्ड होता तो गन इनिशियली फायर करने से पहले रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे ही रहती ना, रिकॉइल हो रही है, उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब गन प्लस बुलेट का क्या ये कंजर्व्ड है? अगर इनको सिस्टम मान लें, यहीं पे एरर होती है, इसको बताते हैं कि ये मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व्ड है, नहीं। अब आप इन दोनों का एफबीडी सुपरपोज करो तो इसमें एफ डैश, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैंसिल आउट हो ही रहे हैं, हमेशा ही होंगे, लेकिन आप देखो ना हैंड का एक एक्सटर्नल फोर्स है इस पे एफ, ये बच गया, तो गन प्लस बुलेट का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब आप बोलोगे कि स्कूल्स में तो ये कराते हैं ऐसे, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होते हैं, वो ठीक है आप कर लो, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए सबकॉन्शियस में कि आप कर गलत रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं है।
बहुत अच्छे स्टैंडर्ड टेक्स्ट में एग्जाम्पल भी नहीं है, ना इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल है। बहुत अच्छे टेक्स्ट पढ़ोगे उसमें नहीं दे रखा है, कहीं दे रखा है तो वो कंसेप्चुअली रॉन्ग है वो। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ये लिख दिया फिर से कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल तो है, ये तो ठीक है कि जितना फोर्स बुलेट गन पे लगा रही है उतना ही फोर्स गन बुलेट पे लगा रहा है, ये तो ओके है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है ये, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।